नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और बड़े दिनों बाद आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V TFT कंसोल वाली मॉडल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ TFT ही नहीं, बहुत कुछ यहाँ पर ऐड करा गया है। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, पिछली मॉडल के मुकाबले यहाँ पर कंपनी ने चीज़ें ऐड क्या क्या करी है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज हो या फिर पिछली मॉडल के मुकाबले प्राइस अभी आप लोग यहाँ पर कितनी पे कर रहे हैं, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और राइड तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक आइडिया बनाने में हेल्प मिले। अगर 200 सीसी में बाइक अब खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये अपाचे 204V नई वाली मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ वेव की पहले भी हम लोगों ने देखा था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही यहाँ पर सेम मिल रहा है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे पहले वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी पिछली जो मॉडल आ रही थी उससे क्या चेंजेस इस बारे में बात करेंगे। 164V में जैसे हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल ही सेम आप कह सकते हैं पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। बेस मॉडल अगर आप लोग देखते हैं, वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक के साथ आप लोग कह सकते हैं पुरानी वाली आप लोगों को कंसोल मिल जाएगी। डुअल चैनल एबीएस के साथ, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को मिड मॉडल में मिलेगा विद यूएसडी एंड पुरानी वाली आप कह सकते हैं कंसोल, ठीक है, जो पहली कंसोल आया करती थी। और जैसे 164V में हम लोगों ने देखा था, टॉप मॉडल में स्पेशली हम जैसे 164V में देख रहे थे कि यूएसडी के साथ यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस और TFT वाला कंसोल मिल जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो पिछली मॉडल में जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हुआ करती थी, वहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक दिखता था, यहाँ पर यूएसडी आ गई है। वहाँ पर पुरानी वाली कंसोल दिखती थी, उसकी जगह TFT कंसोल आ गया। तो ये मेन डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। और मिड मॉडल से या फिर आप लोग अगर देख रहे हैं इसकी पुरानी वाली मॉडल से, तो 6 से 8 हज़ार रुपये तक का भी आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। अब कितनी आप यहाँ पर पे कर रहे हैं वो मैं आप लोग को बताऊँगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते कि ओवरऑल चीज़ें कंपनी ऑफर क्या करती है। सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। ये नहीं कहूँगा कि पिछली मॉडल के मुकाबले कलर बिल्कुल ही बदल दिया गया है, लेकिन डिफरेंट आपको बिल्कुल मिलेगा। ये आप लोगों को ग्रे कलर दिख रहा है, 360 व्यू आप लोगों को थ्रू आउट द वॉक अराउंड दिख जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैट ब्लैक और आप कह सकते हैं ग्लॉसी ब्लैक, 2 और कलर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल 3 कलर आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू में बताऊँ तो बिल्कुल 164V की याद आपको दिलाती है। और ये देखिए, जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं, DRL आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर ये आप लोग को चलता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली रात के टाइम पे ये एक बेहतर लाइट का थ्रो जो आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है इसकी पिछली मॉडल के मुकाबले। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ऑफ या फिर ऑन आप यहाँ पर इसको बिल्कुल कर सकते हैं। और हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पास आउट का स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। साथ ही यहाँ पर कंपनी ने अभी तक हज़ार्ड लैम्प का सेटअप दिया नहीं है, मेरे हिसाब से वो दे देना चाहिए था। अब आप लोगों का राय नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये फिक्स टाइप की जो LED आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर, जैसे आप लोगों ने 164V में देखा हुआ है ऑलरेडी, वो आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो सस्पेंशन में आप लोगों को यहाँ पर ये 37mm तक का ये जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं डुअल फ्लैप वाला यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का काफ़ी तगड़ी क्वालिटी के साथ ये आप लोगों को मिल जाएगा। 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जैसे पहले आपको मिला करता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल चैनल एबीएस तो आप लोगों को मिलेगा ही। और साथ ही यहाँ पर पहले जैसे अभी भी 270mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी अब अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर NS200 के साथ, तो वहाँ पर भी USD मिलता है, वहाँ पर भी डिस्क ब्रेक है, लेकिन वहाँ पर 300mm तक का है। वहाँ पर भी टायर आपको 100mm तक का मिल जाता है, जो यहाँ पर 90 है। तो हल्की सी डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक और टायर में समझ में आता है NS200 के मुकाबले, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग इसके इंजन देख रहे हैं, कोई चेंज हुआ नहीं है। तगड़ा सा क्रैश गार्ड पहले भी मिलता था। इंजन काउल अगर आप लोग देख रहे हैं, फाइबर की क्वालिटी के साथ पहले भी अच्छी मिलती थी, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा ही मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँ तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 197.7cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन आप लोगों को मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन 3 मोड आप लोगों को मिल जाता है। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम पावर टॉर्क आप लोगों को मिलता है। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटाया जाता है ताकि वहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस थोड़ी सी और मतलब
परफॉर्मेंस को घटाकर थोड़ी सी माइलेज आप लोगों को बेहतर दी जा सके। बाकी मैक्सिमम पावर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 20.82 PS तक आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क देख रहे हैं तो आप लोगों को 17.2 न्यूटन मीटर तक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी स्क्रीन पर आप लोगों ने भी इसको देख लिया है। साथ ही पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, स्लीपर क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही पहले जैसे अभी भी यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, ताकि ट्रैफिक के टाइम पर आपको बेटर माइलेज प्रोवाइड करी जा सके। ये मैं आगे आप लोगों को चलाते वक्त टेस्ट भी कर बताऊंगा। बाकी अगर कंपेयर NS 200 के साथ कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, प्लस वहाँ पर लिक्विड कूल है, और वहाँ पर पावर भी ज्यादा है 24.5 PS तक का। और बात क्योंकि यहाँ पर इंजन की हो रही है तो एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर मफलर कवर देख रहे हैं, मेटालिक है, ठीक है, आवाज आप लोग सुन लीजिए। बाकी यहाँ पर ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट आप लोग को मिलता है। कैसी लगी आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी इंजन को एक बार दोबारा मैं यहाँ पर ऑन कर दूँ ताकि रियर व्यू में आपको बता सकूँ, बिल्कुल ही सिमिलर है, कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर मडगार्ड दिख रहा है। नीचे यहाँ पर आप लोगों को ये टायर हगर भी दिख रहा है, जो डेफिनेटली आप लोगों को बरसात के टाइम पे जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो मतलब मिट्टी कीचड़ वगैरह छिटकने से ये बिल्कुल राहत देती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, रिफ्लेक्टर मिल रहा है यहाँ पर साइड में, ये थोड़ी सी मिसिंग है, लगा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट लगाने की जगह दिख रही है, और अगर यहाँ पर स्विच ऑन है तो एक रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए ये लाइट भी आप लोगों को चलता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, और ये आर लिखे हुए मतलब रेडियल टायर है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक एडवांटेज है, मतलब रेडियल टायर होती है तो माना जाता है ग्रिप अच्छी बनती है, और साथ ही यहाँ पर हल्की सी बेहतर माइलेज भी देती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विद NS 200, वहाँ पर भी सेटअप आप लोग को सिमिलर मिलता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 240mm तक का ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये मिलेगा, NS पे 230mm तक का मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है। आप NS में देखेंगे तो वहाँ पर भी मोनोशॉक ही आप लोगों को मिलता है। तो टायर, ब्रेक और सस्पेंशन रियर में आप लोगों को NS के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आती है। लेफ्ट पोर्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आपको मिलेगा। लेडीज़ फुटरेस्ट लगाना है तो अलग से आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ओपन चेन सिस्टम फॉर स्पोर्टी लुक आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से चलाइएगा, थोड़ा सा मेंटेन करिएगा इसको, नहीं तो चेन खराब हो सकती है, आवाज़ आ सकता है, ठीक है। और आप लोगों को साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर और मेन स्टैंड जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और 5 स्पीड गियर बॉक्स ही है विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, इसको आगे हम लोग टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी डायमेंशंस के बारे में बताऊँ तो सीट देखिए, पहले भी आप लोगों को यही मिलता था स्प्लिट सीट, अभी भी यही मिलेगा। इनफैक्ट NS में भी स्प्लिट सीट ही आप लोगों को मिल जाता है। बाकी 800 mm तक का सीट हाइट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'4", 5'5" तक की भी है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी भले ही टैंक यहाँ पर आप लोगों को फाइबर का दिख रहा हो, क्वालिटी इसकी भी सही है, लेकिन अंदर एक्चुअल जो नीचे टैंक है वो आप लोगों को मेटालिक मिलेगा और 12 लीटर का मिल जाएगा। इनफैक्ट NS भी 12 लीटर तक की ही है। और माइलेज यहाँ पर आप लोगों को 35 से 40 के बीच में मिलना चाहिए, 35 ही पकड़ कर चलिए, ठीक है। अगर आप लोग अर्बन या फिर रेन मोड में चलाते हैं तो थोड़ी सी बेहतर माइलेज आप लोग निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग स्पोर्ट मोड में चलाएंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 180 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप लोग कह सकते हैं कि NS 200 से बेहतर है। और अगर आप लोग वेट देख रहे हैं यहाँ पर 151 किलोग्राम का आता है, और अगर आप लोग NS देख रहे हैं 158 किलोग्राम का, तो 7 किलोग्राम यहाँ पर आपको हल्की ही मिलती है। बाकी हैंडल बार आप लोगों को यहाँ पर हाइड्रोफॉर्म्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कोई बबल्स वगैरह यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर हैंडलिंग में थोड़ी सी और बेहतर एक्सपीरियंस हमें देती है। बाकी चाहे यहाँ पर क्लच हो चाहे यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, दोनों ही एडजस्टेबल आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये भी एक बेहतर चीज़ है जो आपको NS में नहीं मिलता है। साथ ही आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिलेगा। यहाँ पर ये ब्लूटूथ कंसोल टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल, और हॉर्न भी यहाँ पर काफ़ी सही आप कह सकते हैं। इंजन की स्विच आपको मिलेगा, मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन आपको मिल जाएगा, हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए बटन ऑलरेडी मैंने बताया था प्रोजेक्टर को, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोगों को सुना दी है। बाकी क्या यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी बाय डिफॉल्ट आना चाहिए था, ये आप लोग नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि NS में आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ऑफ करके ऑन करूँ तो यहाँ पर ये TFT इसको बदल दिया गया है पिछले, अगर आप लोग मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं, पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है, टाइम बता रही है, देन आपको यहाँ पर ये टैकोमीटर बता रही है, स्पीडोमीटर बता रही है, गियर पोजिशन सेंसर है, कौन सी मोड पर है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो इस मोड बटन का अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गई है ऑटो ब्राइट, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर अगर आप मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 0 to 60 कितने सेकंड में गई है, 4 सेकंड्स में, टॉप स्पीड कितनी अचीव हुई है, लैप टाइमर यहाँ पर आपको दिख रही है। अगेन आप इस बटन का प्रेस करिए, एवरेज माइलेज फॉर ट्रिप पे और डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है,
ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता देगी। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप डिस्टेंस फॉर ट्रिप बी, ओडोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। और अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्टिक्स कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले आप लोगों को नॉर्मल LCD कंसोल मिलता था, अभी आप लोग को यहाँ पर TFT मिल रहा है। प्लस अभी आप लोग को यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है जो पहले आप लोगों को नहीं मिलता था। ये ट्रैक्शन कंट्रोल और ये TFT कंसोल आप लोगों को आप कह सकते हैं NS200 में भी आप लोगों को नहीं मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिरर पहले जैसे ही है, रियर व्यू कितनी अच्छी दे रही है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए राइड के दौरान बिल्कुल बात करेंगे। अब प्राइस जैसे मैं कह रहा था, अगर आप लोग देख रहे हैं अभी आप लोगों को इसके लिए 1,78,500 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करनी होगी। अगर आप NS के मुकाबले देख रहे हैं तो मोटा मोटा आप 6 से 8,000 9,000 रुपये तक आप लोगों को वहाँ पर एक शोरूम पे कम पे करना होता है। मोटा मोटा देखिए चीज़ यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करें तो कितनी डिफरेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब राइड पर चलते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस आई है इसकी वजह से चलाते हुए स्पेशली हैंडलिंग पे कितना फर्क समझ में आता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस न्यू 2026 TVS Apache RTR 204V विद दिस न्यू USD एंड आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाली मॉडल की। देखिए सबसे पहले सीट हाइट में ऑलरेडी आपको बताया था 800 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और मैं वही कहूँगा फिर से कि अगर आपके हेड अराउंड 5.4-5.5 तक की तो भी आप यूज़ बिल्कुल कर पाएंगे। बाकी हाँ हैंडल बार भड़ी आपको चौड़ा यहाँ पर दिख रहा हो, लेकिन हल्का सा आप लोग यहाँ पर सामने झुकना बिल्कुल होता है। प्लस आप देख सकते हैं जो फुट पे थोड़ी सी रियर फिटेड आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और सीट अगर मैं कहूँ तो देखिए इट्स कंफर्टेबल, हल्की सी सॉफ्ट है, मतलब दब भी रही है, सबको फील बिल्कुल मिलेगा। स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलन के साथ ही क्यों ना बैठ रहे हो, पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल तो यहाँ पर आपको दमदार मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। और पहले यहाँ पर जो मोड है उसको स्पोर्ट में बदल लेते हैं ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस में आप लोगों को बता सकूं। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए अगर आप इसकी पिछली वाली मॉडल से देख रहे हैं इंजन में यहाँ पर कोई चेंज तो आया है नहीं। सो ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चलाते वक्त आप लोगों को परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले जैसा लगता था, इनफैक्ट स्मूथनेस भी वही है। इसके बारे में आगे एक्सीलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे तो स्मूथनेस भी आप लोगों को मोटा मोटा वैसे ही फील हो रहा है जैसे आप लोगों को पुरानी वाली मॉडल में मिला करता था। ठीक है, तो ये था अबाउट द इनिशियल फील। मैं तो कहूँगा देखिए पावर टॉर्क में कमी आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। 200 सीसी के हिसाब से इनफ पावर टॉर्क जो है ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर पिलन के साथ राइड कर रहे हो। इनिशियली बाइक को खींचने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल आप कह सकते हैं क्लच और ब्रेक लीवर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड के दौरान बताया था। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल रहा है तो आप अगर आप क्लच देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील देती है। प्लस यहाँ पर आप लोगों को ये स्लीपर क्लच भी मिल रहा है तो उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पीड पर ले जाएंगे, पहले 80 के आसपास ले जाएंगे और ये 88 में लेके 4 से 3 से 2। देखिए मैंने झट यहाँ पर जो आप कह सकते हैं क्लच था मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच ना होता तो जैसे मैं गियर डाउन करके क्लच छोड़ रहा हूँ रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो सकता था। तो यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को मिलता हुआ मतलब होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि स्लीपर क्लच आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा काम करता हुआ दिख रहा है। और अगर आप हाई स्पीड पर हैं, सामने आपके कुछ आगे झट से अगर आप यहाँ पर गियर डाउन करके ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं और स्लीपर क्लच अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं स्लीपर क्लच की जो खासियत उसको अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो रियर टायर लॉक होकर स्लिप भी नहीं होती है। तो इन टर्न आपकी यहाँ पर जो सेफ्टी है हाई स्पीड्स पर ये आप लोगों को इंक्रीज बिल्कुल कर देती है। और अगर आप लोग गियर आप देख रहे हैं, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, बिल्कुल ही हल्की से एफर्ट के साथ आराम से अप या डाउन शिफ्टिंग भी हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर एक क्लच गियर स्लीपर क्लच इसके बारे में बात हो रही है तो चलिए इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सीलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड। and 100 हो भाई। देखिए मैं कहूँगा एक्सीलरेशन पहले जैसा ही है, यहाँ पर भी चेंज आपको समझ में आ नहीं रहा है। मेन चेंज आपको हैंडलिंग में आएगा समझ में, वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर
इसकी ये आप कह सकते हैं वाइब्रेशन वगैरह के बारे में बताऊं तो देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। शुरू में तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आप 70-80 के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन आपको फुट पे या फिर हैंडल बार पे समझ में आता है, बट वो भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप लोग बाइक को खरीदेंगे नहीं वैसा वाला फील आपको नहीं मिलेगा। बाकी देखिए स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से पहले से बेहतर आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन हल्की सी बेहतर तो आपको पिछले मॉडल के मुकाबले यहाँ पर आपको मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, मुझे जो चला के समझ में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू देखते हैं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर ऑयल कूल भी दे दिया गया है तो बहुत ज़्यादा इंजन हीटिंग की इशू आप लोग को नहीं मिलनी चाहिए। बाकी हाँ, माइलेज वही आप 35 मतलब 40 के आसपास हो सकता है, लेकिन हाँ वही आप 35 मानकर चले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बेहतर समझ में आनी चाहिए। बाकी दोस्तों एक और बात है, कंपनी यहाँ पर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। मान के चलिए आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर थ्रॉटल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखिए गाड़ी अपने आप यहाँ पर 9-10 का स्पीड ले रही है और आगे जा रही है। अब क्योंकि यहाँ पर आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रैफिक पर भी चला रहे हैं बाइक को तो भी आप लोगों को यहाँ पर माइलेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइलेज ड्रॉप होगा, लेकिन बार बार क्लच थ्रॉटल गियर इस्तेमाल करने से ज़्यादा ड्रॉप होगा। अगर आप इस तरीके से, अब देखिए सेकंड गियर पर है 14 का स्पीड ले रहे हैं, इस तरीके से अगर आप लोग ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो माइलेज ड्रॉप भी यहाँ पर आप लोगों को कम दिखेगा। माइलेज को आप यहाँ पर और बेहतर बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज कर। बाकी दोस्तों अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, वैसे तो आप 100 के ऊपर काफी जा ही सकते हैं, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा 90 से 100 के बीच में मान कर चल सकते हैं। एक यहाँ पर एक स्वीट स्पॉट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो वैसे भी आपको टॉप स्पीड पर भी नहीं होगा। हाँ 90 से 100 के बीच में आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। वैसे पीछे कोई है नहीं, मोटा मोटा इसको ले चलेंगे 70 के आसपास और फ्रंट ब्रेक करेंगे और ये 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए फ्रंट में 270 mm का आप लोगों को डिस्क मिल रहा है। मैं तो कहूंगा देखिए ऐसा नहीं है कि एकदम झट से रोक देती है, लेकिन ऐसा है कि प्यार से रोक रही है और अच्छी, मतलब जहां आप रोकना चाह रहे हैं वहां पर ये रोक देती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन कहूँगा झट से नहीं रोकती है, लेकिन ठीक ठाक आप लोगों को ये रोक देती है। और पीछे अगेन वैसे कोई है नहीं, लेकिन हाँ फ्रंट में इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, 70 के आसपास ले जाकर 75 पे ले जाकर रियर ब्रेक। रियर में 240 mm का डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा देखिए पहले जैसे ही है और ये प्रोग्रेसिव ही है, मतलब रियर ब्रेक पे पैर रखते से हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना। ठीक है, फ्रंट ब्रेकिंग में भी पहले जैसे ही आपको मिलेगा, रियर ब्रेकिंग में भी आप लोगों को पहले जैसे ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और पीछे कोई है नहीं, एक बार दोबारा रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर देख लेते हैं, वही 70 के आसपास ले जाकर और ये रियर विथ फ्रंट। ओ भाई साहब, ओह उल्टे साइड से, मतलब अलग ही रेला है भाई साहब इन लोगों का है ना, इडियट्स। और ये देखिए जैसे मैं ऑलमोस्ट 70 पे ले जाकर मैंने उसको रियर विथ फ्रंट प्रेस करा था, अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स आप लोगों को दे रहा है, पहले जैसे ही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज जो है आप लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले भी अच्छी थी, अभी भी आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हाँ, सेपरेट रियर ब्रेक सेपरेट फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करने से बेहतर है रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को प्रोपोर्शनल में अप्लाई कीजिए। रियर ब्रेक के जस्ट अप्लाई करने के जस्ट बाद फ्रंट ब्रेक को, तो बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं कहूँगा फ्रंट हो चाहे रियर, आपको समझ में वैसे भी आ रहा है सेटअप देखकर। फ्रंट में USD 37 mm का, रियर में आप लोगों को शोआ के आप कह सकते हैं मोनोशॉक। तो अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर स्टिफनेस तो भाई मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, आप लोग गजब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा छोटा मोटा गड्ढा, छोटा मोटा अगर आप लोग यहाँ पर बाउंस पर से भी गुजर रहे हैं तो भी ये झेल जाती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढा या फिर ज़्यादा अगर आप लोग बाउंस पर से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली आपको झटका जो है बिल्कुल फील कराएगी। तो देखिए सस्पेंशन, ब्रेक या फिर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस, एक्सीलरेशन मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अब ओवरऑल अगर फील के बारे में बात करी जाए, अब ये मिरर जो है रेडर में भी वही है, 162 V4 में वही है, यहाँ पर भी वही है। बाकी हाँ भले ही वही चीज़ बार बार आ रही है, लेकिन रियर व्यू मिरर रियर व्यू अच्छा खासा आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्टी आपको वो राइडर जो पोजीशन है वो मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा भी झुकने की ज़रूरत हो नहीं रही है। बाकी स्पेस में कोई कमी नहीं है, एक्सीलरेशन दमदार आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ब्रेकिंग अच्छा खासा आप लोगों को मिल ही जा रहा है। मैं तो कहूँगा देखिए ऑयल कूल भी आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर ही रही है इस बाइक में। तो मैं कहूँगा सिटी राइड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 35 के आसपास माइलेज यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप लोग हाईवेज पर भी इस तरीके से निकल जाते हैं आप, या फिर पिलियन के साथ भी, तो भी आप लोग को अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है। और हाई वे राइड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूल भी कंपनी ऑफर कर ही रही है। अगेन कहूँगा
कहूँगा पिछले मॉडल जैसे ही है, बस रात के टाइम पर अगर आप लोग लाइट देख रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली आप लोगों को बेहतर मिल रहा है अगर आप लोग पिछली मॉडल के मुकाबले इस प्रोजेक्टर अगर आप लोग हेडलैम्प को देख रहे हैं तो। बाकी चलिए बात कर चुके हैं चीज़ें आप लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा, यहाँ पर इसी कंक्लूजन पर चलते हैं और इसकी जो कॉम्पिटिशन इसके साथ यहाँ पर कंपेयर करके देख लेंगे एक बार कि फिर इस बाइक को खरीदना कितना सही हो सकता है अगर आप 200 सीसी की सेगमेंट में अगर बाइक आप खरीदना चाहते हैं तो। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा आप 6 से 8 हज़ार रुपये इसकी पिछली मॉडल से आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी लाइट मिल जा रही है, बेहतर हैंडलिंग मिल रहा है, सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है और बेटा आप कह सकते हैं यहाँ पर कंसोल व्यू के लिए आप लोगों को TFT भी मिल जा रहा है, UI थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर हुई है। इन सारी चीज़ों के लिए जो कि प्रैक्टिकल भी है इन सम सेंस अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है जैसे कि ब्लूटूथ हम लोग यूज़ कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो है या नहीं, ऐसा वाला नहीं है। मतलब जो चीज़ यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है एज आप कह सकते हैं अपग्रेड जिसके लिए आप ज़्यादा पे कर रहे हैं वो चीज़ आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है, ऐसा वाला बात है। बाकी देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, 6 स्पीड गियर बॉक्स लिक्विड कूल इंजन आपको चाहिए, NS 200 पर जा सकते हैं। 6 से 8 हज़ार रुपये अभी तक भी वहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस में आप लोगों को कम ही वहाँ पर समझ में आता है। थोड़ी कम प्राइस में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस की अगर आपकी मांग है मेरे ख्याल से आप NS 200 पर भी जा सकते हैं, बहुत बढ़िया बाइक है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना डेफिनेटली मैं कहूँगा देखिए प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर NS के मुकाबले यहाँ पर जस्टिफाई का कोई सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ यहाँ पर जो आप लोगों को बेहतर मिलेगा वो है लाइट, ठीक है, रात के टाइम पे आप लोगों को बेहतर लाइट यहाँ पर मिल रहा है, TFT कंसोल आप लोगों को मिल रहा है तो UI थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को समझ में आती है। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों की जो GTT है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल जो राइड है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। और तो अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज भी देख रहे हैं तो भी आप लोग 2-3 किलोमीटर आप लोग ज़्यादा ही यहाँ पर निकाल सकते हैं, स्पेशली अगर आप लोग अर्बन मोड में डालकर या फिर अगर आप लोग रेन मोड पर डालकर इसको अगर आप लोग चला रहे हैं तो देखिए मैं कहूँगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, 6 स्पीड लिक्विड कूल गियर बॉक्स NS 200 इज़ एनीवे बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आप लोगों को जो चीज़ मैंने आप लोगों को कलेक्टिव यहाँ पर बताई है, अच्छी हैंडलिंग, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी आप कह सकते हैं ब्रेकिंग, अच्छा फीचर, ओवरऑल एक अच्छा लुक और अच्छी आवाज़, इन सारी चीज़ों के लिए मैं तो कहूँगा आप लोग 6 से 8 हज़ार रुपया या फिर ये भी कहूँगा कि थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिलैक्स राइडर पोजीशन, इन सारी चीज़ों के लिए 6 से 8 हज़ार रुपये अगर आप लोग ज़्यादा डालकर NS के मुकाबले यहाँ पर भी आ रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोग आप कह सकते हैं कि डील अच्छा ही बना रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए इस बाइक में क्या है, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, कंपटीशन के साथ कंपेयर भी कर लिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझना है आफ्टर दिस रिव्यू, इस बाइक को खरीदेंगे, NS 200 खरीदेंगे या फिर आप लोग N250 पर जाएंगे या फिर सेम प्राइस पॉइंट पर और किसी बाइक पर आप जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। अगेन बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।